हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर यूपी बीएड 2020 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं जो आपके काउंसलिंग में काफ़ी मदद करने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2020 का सीटेट का सारे बैचेस चल रहे हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, और बीएड से रिलेटेड हर एक जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे दे रहा हूं। तो अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग करवाना है आपको, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो आइए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कितने रैंक पर मेल और फीमेल को मिलेगा सरकारी कॉलेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मेल की रैंक और यहाँ पे फीमेल की रैंक लिखी हुई है और इधर आपकी कैटेगरी लिखी गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या जनरल के लिए क्या है, मेल कैंडिडेट अगर 8000 या उससे कम की रैंक है तो उनको सरकारी कॉलेज बड़े आराम से मिल जाएगा, और अगर फीमेल की लगभग 12000 है तो भी उनको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। अब देखिए ओबीसी लिए क्या है, 10000 होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपको कितना 15000 के आसपास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर ही होते हैं, बराबर ही छूट मिलती है दोनों को। तो 10000 और 15000 इनकी भी रैंक होना चाहिए। अगर हम बात करें एससी की तो अगर मेल कैंडिडेट है तो करीब 15000 या उससे कम की रैंक होना चाहिए, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 20000 या फिर उससे कम की रैंक होनी चाहिए, तभी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एसटी की, तो 25000 से 35000 तक उनको क्या करेंगे, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। 25000 मेल कैंडिडेट का होना चाहिए, 25000 या उससे कम, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 35000 या उससे कम में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप के लिए, तो मेल कैंडिडेट अगर है तो उनको कम से कम 30000 या उससे कम की रैंक होनी चाहिए, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनकी 40000 या उससे कम की रैंक है, या फिर उससे ज्यादा भी रैंक है अगर फिजिकल हैंडीकैप है और फीमेल है तो करीब 40000 या उससे ज्यादा 50000 तक की भी रैंक है तो भी उनको बड़े आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि फीमेल की रैंक इतनी ज्यादा होने पर क्यों सरकारी कॉलेज मिलता है और मेल की अलग रैंक क्यों बनती है। तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए है। ठीक है, गर्ल्स कॉलेज है तो वहां पर क्या होता है कि अगर वहां पर सीट खाली तो होगी नहीं, तो मान लेते हैं वहां पर कोई एक सीट आपकी यहाँ पर खाली है। ठीक है, और मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर जनरल या ओबीसी किसी भी कैटेगरी का बॉय है, किसी भी कैटेगरी का लड़का है या फिर लड़की है, अगर मान लेते हैं लड़का का नंबर यहाँ पे 130 नंबर है, ठीक है, 230 नंबर है, और लड़की का नंबर मान लेते हैं 200 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लड़के का नंबर ज्यादा होने के बावजूद उसको गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन तो नहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, लड़के का नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी उसको नंबर नहीं मिलता है, लड़की के कम नंबर होने पर भी उसको यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है, सीधी सी है कि कुछ गर्ल्स कॉलेजेस है और सीट सभी फुल हो जानी है, सरकारी कॉलेज के सीट तो खाली होती नहीं, आप जानते हैं। तो वहां पर क्या होता है, गर्ल्स को बड़े आराम से कम नंबर होने के बावजूद भी बड़े आराम से एडमिशन मिल जाता है, इसलिए इनकी रैंक थोड़ा सा हाई होने पर भी आपको सरकारी कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर पर। अब देखिए सेकंड नंबर पर हम लोग बात करेंगे रैंक की रैंक आपका जो रिजल्ट है उसमें दो रैंक दिखा रहा है, एक आपका स्टेट रैंक है और दूसरा क्या है, कैटेगरी रैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई सारे बच्चों का सवाल था कि सर एडमिशन किस बेस पे होगा, स्टेट रैंक पर होगा या फिर कैटेगरी रैंक पे होगा, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए स्टेट रैंक यहाँ पे उनका एडमिशन होगा जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी कि जिन्हें कोई भी छूट नहीं मिलती है, उनका यहाँ पर स्टेट रैंक पे एडमिशन होगा। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है, एससी हैं, एसटी हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप हैं, इन सबको क्या होगा, कैटेगरी रैंक है कि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कैटेगरी रैंक कम होती है। ठीक है, क्योंकि उनको छूट मिलती है तो छूट मिलने के बाद इनकी रैंक कम हो जाती है, तो इन सब का जो एडमिशन होना है वो कैटेगरी रैंक के बेस पे होना है, और जो आपके जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो लोग क्या करेंगे, स्टेट रैंक पर उनका एडमिशन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो भी सवाल था इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फीस की। फीस देखिए सबको सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की सबको पता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 5000 रुपए का आपका बैंक ड्राफ्ट मिलता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, 5000 रुपए का आपका बैंक ड्राफ्ट बनवाना होता है और काउंसलिंग के टाइम पे जमा करना होता है। ठीक है, तो हर एक बच्चों को यहाँ पर क्या करना है, 5000 रुपए का
बैंक ड्राफ्ट देना होता था पहले, ठीक है। लेकिन इस बार आपको जो काउंसलिंग होनी है वो क्या होनी है, यहाँ पे ऑनलाइन होनी है। तो इस बार आप बैंक ड्राफ्ट ना भी बनवाएं तो भी चलेगा, आप ऑनलाइन मेथड से किसी भी तरीके से पेमेंट वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 5,000 रुपए में क्या सबके लिए है, तो हाँ ये सबके लिए है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप हो, सबको क्या करना है 5,000 रुपए वहां पे काउंसलिंग के टाइम पे करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पहले होता था ऑफलाइन प्रक्रिया में, लेकिन अभी क्या है ऑनलाइन आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप सवाल ये उठता होगा कि क्या ये जो 5,000 रुपए लिया जाएगा किस लिए लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका एडमिशन इनकेस होता है, ठीक है, सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है, तो आपकी जो फीस है ये आपके जो 5,000 रुपए आप दे रहे हैं एडवांस में, ये क्या होता है आपकी फीस में ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं वहां पे सरकारी कॉलेज मिल रहा है, वहां पे 6,000 या 7,000 जो भी फीस है आपकी, तो फीस में क्या होगा 5,000 रुपए आपका लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इनकेस आपका एडमिशन नहीं होता है काउंसलिंग के दौरान, आपने जो भी कॉलेजेस वगैरह चूज किए थे वो आपको नहीं मिलते हैं, तो ये पैसा क्या होता है आपको वापस कर दिया जाता है। लेकिन देखिए इसके लिए शर्त यहाँ पर ये होती है कि आपका जो भी बैंक डिटेल है, ठीक है, जो भी बैंक डिटेल है उसको क्या करना है आपको सही वहां पर फिल करना है। अगर आप अकाउंट नंबर वगैरह या फिर आईएफएससी कोड वगैरह, ब्रांच कोड वगैरह जो भी होता है वो अगर गलत भरते हैं वहां पर, तो फिर ये पैसा आपका वापस नहीं हो पाता है, ठीक है। पिछली बार भी ऐसे कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई थी कि उनका 5,000 रुपये एडमिशन भी नहीं हुआ था और पैसे भी वापस नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो आप बड़े आराम से इसको कहा जहां पर भी ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे आपके नियर में जो भी कैफे वगैरह है वहां पर, तो आप अपना बैंक डिटेल जब वहां पे भर रहा होता है तो उसको आप बड़े ध्यान से भरवाइएगा ताकि वो गलत ना हो, ठीक है। ताकि अगर गलत हो जाएगा तो फिर आपके पैसे वापस नहीं हो पाएंगे, चले तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है, एडमिशन ना होने पर। इसलिए बैंक डिटेल को बड़े ध्यान से आप लोग भरिएगा। एडमिशन हो जाएगा तो ठीक है, ना हो तो कम से कम 5,000 रुपए तो आपके वापस आ जाए, ठीक है। और अगर एडमिशन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फीस में उसको लेस कर दिया जाएगा। सरकारी कॉलेज में भी और गवर्नमेंट कॉलेज, सॉरी आपका प्राइवेट कॉलेज में भी आपके ये फीस में क्या होगा लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार आप कई बच्चों ने पूछा था कि काउंसलिंग कहाँ पे होनी है, कहाँ पे जाना है काउंसलिंग के लिए, ये सारी बातें हुई थी। तो वहां पर आप जान लीजिए कि ऑनलाइन अब की बार आपका यहाँ पे काउंसलिंग होगी। आप कहीं से भी जाकर के एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वहाँ पे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। कॉलेज वगैरह जो भी है वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आपके 5,000 रुपये पे करना है सभी बच्चों के लिए, इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर किसी को लगता है कि नहीं हम एससी कैंडिडेट हैं या फिर हम एसटी कैंडिडेट हैं, हम फीमेल है, हमारा हो सकता है 3,000 रुपये लगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबको 5,000 रुपये ही देना होता है यहाँ पे, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं सीट के बारे में कि सीट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अब देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे है सीट बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई है। तो आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखी होगी जहां पर आपको बताया गया है कि सीट बढ़ाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी सीट बढ़ी नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। सीट क्यों नहीं बढ़े, रीजन ये है, यहाँ पे देखिए सरकारी कॉलेज में जितनी भी सीट थी उतनी ही है। प्राइवेट कॉलेजेस क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं उसमें बहुत सारी सीट है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर के देखें तो वहाँ पे हर साल क्या होता है सीट खाली चली जाती है, ठीक है। तो सीट बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। और इस बार क्या हुआ कि अभी बहुत सारे बच्चों के जो फाइनल ईयर के बच्चे थे उनकी मार्कशीट नहीं मिल पाई है, तो उनका देखिए यहाँ पर क्या होगा, एडमिशन मुश्किल लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हो सकता है कि काउंसलिंग की डेट 21 सितंबर है, हो सकता है बढ़ा दिया जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरीके से रुक जाएंगे, एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाए कि वहां पर आपकी काउंसलिंग की डेट बढ़ भी सकती है। अभी तो फिलहाल 21 सितंबर ही है, हो सकता है बढ़ाया भी जा सकता है ताकि वो बच्चे भी, उनको भी मौका मिल सके, उनका भी ईयर खराब ना हो और एडमिशन ले सके, ठीक है। इसलिए हो सकता है काउंसलिंग की डेट बढ़ सकती है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं लेकिन बढ़ भी सकती है, ठीक है। लेकिन यहां पर सीट कोई भी बढ़ी नहीं है, सीट आपकी जितनी थी उतनी ही है, ठीक है। तो इसी बातों के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। यहाँ पे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर बीएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आती है मैं जरूर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।